बहाना है, ये तो गोविंद के दर्शन करने के लिए गोपियां आती हैं। हरिश्चित्तम समाश्रये, और मेरे गोविंद जिसको देख लेते हैं, जिस गोपी को देख लेते हैं, क्योंकि गोपियों के यहाँ कोई कमी नहीं है, गोपियों को आनंद देने के लिए मेरे गोविंद चोरियां करते हैं, उनके पापों का हरण करते हैं। और इस प्रकार से मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं वृंदावन में करी। और मेरे गोविंद ने मैया से कही, मैया अब हम 4 वर्ष के हो गए, अब हम बछड़ा चराया करेंगे, गैया चराएंगे। मैया बोली, लाला तू अभी छोटो है, पहले तो बछड़ा चराने जाएगा। अब मेरे गोविंद बछड़ा चराने के लिए अपने सखाओं के साथ वृंदावन में जाते हैं और वृंदावन में बछड़ा चराते हैं। और बछड़ा चराते चराते जब भूख लगती तो गोविंद खाना भी साथ लेकर के जाते हैं। तो एक दिन मेरे गोविंद ने देखा कि बकासुर नाम का एक राक्षस आ गया, बगला का वेश बना करके। ब्रजवासी बोले, लाला हमने बगला तो बहुत देखे, लेकिन इतना बड़ा बगला नहीं देखो। अब तो क्या था, उस बगले ने जैसे मेरे गोविंद को देखा तो तुरंत अपने मुंह में रख लिया और मेरे गोविंद ने विराट रूप बना करके उस बकासुर का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और एक अघासुर नाम का राक्षस बछड़े चल रहे थे। मेरे गोविंद बोले, मित्रों चलो आइस पाइस का खेल खेलेंगे, छुपन छुपाई का। अब तो क्या था, ब्रजवासी बोले, ठीक है लाला हम छुपे जा रहे हैं और तू हमें ढूंढियो। अब तो क्या था, ब्रजवासियों ने देखा अघासुर नाम का राक्षस आ गया, कंस के द्वारा भेजा हुआ। उसने अपनी जिह्वा को नीचे लगा लिया और दूसरे मुख को आकाश की ओर कर दिया। बड़ा विशाल सांप का वेश बना करके आ गया। ब्रजवासी बोले, भैया यह गुफा में घुस जाएंगे, लाला हमें कभी ना ढूंढ पावे वो। अब तो जैसे ब्रजवासी उस गुफा में प्रवेश करने लगे और जैसे सांप की जीभ पे पैर डाले, बोले भैया देखियो सड़क पे तो गद्दे बिछा रखे, वहां की सीट बड़ी लपलपी होगा, गद्देदार मुलायम। एक बोला, भैया दूसरी काय को, ये दूसरी सड़क काय के? बोले एक जावे की है, एक आगे की है। अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था। अब और अंदर जाने लगे तो दांत दिखे सांप के। ब्रजवासी बोले, भैया ये सफेद सफेद का? बोले भैया खूंटी लगनी होगी। काय के लिए? बोले जो भी कोई संसारी प्राणी मिलने के लिए आए तो अपने सामान को बाहर रख करके आए। अब जब और अंदर गए ब्रजवासी तो बोले, भैया ये लाल लाल का है? अंदर मसूड़े वगैरह जबड़ा दी का। दूसरा ब्रजवासी बोले, भैया गुफा तो लाल ही हो गए हैं, भगवा कलर में। अब तो तीसरा ब्रजवासी बोले, यहाँ तो बदबू सी आ रही है। एक बोला, भैया महात्मा को तो अपने शरीर को होश ना रहेगा, कोई जीव जनावर जाके मर गए होगो, चलो महाराज जी के दर्शन कर आएंगे और खड़िया में ढूंढ भी ना पाओगे, साफ सफाई कर देंगे गुफा की। अब तो जावे लगे। एक ब्रजवासी बोला, भैया कहीं राक्षस तो ना है कोई, है कहीं राक्षस हो? तो एक ब्रजवासी ने कहा, भैया अगर राक्षस हो तो अपना कन्हैया पीछे ही खड़ा हो, तुरंत आ जाए वो। अब तो क्या था, सारे के सारे ब्रजवासी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अब अघासुर देख रहा वो और राजा, वो कन्हैया और राजा, वो लाला और राजा जो बंसी वालों हैं, सांवरे कलर को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। मेरे गोविंद ने देखा जब मेरे मित्र इसके मुख में चले गए तो हम भी बाहर रह के क्या करेंगे। उसी समय मेरे गोविंद भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और जैसे अघासुर के मुख में गए हैं कि उसने अपना मुख को बंद कर दिया और मेरे गोविंद ने विशाल रूप बना लिया। अरोड़यान महतो महियान। मेरे गोविंद छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं, विशाल रूप बना लिया।
और उसके नासा छिद्र में दोनों उंगली लगा दी जहां से श्वास आती है। अब तो क्या था, जैसी नासा छिद्र में उंगलियों को डाला है उसका ब्रह्म रंध्र फट गया अघासुर का और सभी ब्रजवासियों को निकाल दिया। इसका मतलब क्या है? मेरे गोविंद कहना चाहते हैं कि पहले तो मेरा भक्त किसी पाप में प्रवेश करता नहीं है, अगर किसी कारणवश किसी पाप में प्रवेश कर भी जाता है तो मैं अपने भक्त को पाप के बीच से भी निकाल के ले आता हूँ। अगमानी कहते हैं पाप, और पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है वही अघासुर है। और मेरे गोविंद ने समस्त ब्रजवासियों को अघासुर के मुख से निकाल दिया और मुरली बजा करके सभी को जीवन दान दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो क्या था, ब्रजवासी बोले लाला हमें तो भैया भूख लग रही है, हैं? क्योंकि मर चुके थे ब्रजवासी को, उसके मुख में जाकर के नशा हो गया था सभी को। अब तो क्या था, ब्रजवासी बोले चलो अपने अपने घर का भोजन लाओ, जो लाए हो तो ब्रजवासी पेड़ के ऊपर टांग दिए करे खाने। अब ब्रजवासियों ने अपने अपना सामान उतार लिया, अब ब्रजवासी खावे लगे। उसी समय ब्रजवासी के मन में भाव आया, ये सभी के सभी लाला को, मेरे कन्हैया को अपने अपने घर को भोजन खिला रहे। आज मेरे पास भी होता तो मैं भी अपने घर को भोजन कन्हैया को खिला दूं, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, बड़ी गरीबी है। और मेरे गोविंद ने कह दियो मधुमंगल आज तो भैया हम तेरे घर को भोजन करेंगे। मधुमंगल बोलो मेरे घर को भोजन लाला? अरे लाला कल कर ले, बोल ना आज ही करेंगे। मधुमंगल बोलो 2 मिनट बैठ, मैं अभी अपने घर पर गयो और तेरे लिए खाना लेकर के आऊं। अब मधुमंगल भागता पहुंच गए, बोले भैया कुछ खावे के ताई है क्या? मैया बोली लाला कहीं रखी हुई है, एक दिन पहले बनाई थी, बेचारे को मन खट्टो है। सोच में लगो मेरा लाला तो माखन मिश्री खावे ताजी है, कढ़ी कैसे खाए वो? ला मैया पैक कर दे। अब कढ़ी को पैक करा करके मधुमंगल ले आया। अब जैसे लाला को कोई टेंटी को अचार खिला रहा है, कोई नींबू को अचार खिला रहा है, कोई माखन खिला रहा है, कोई मिश्री खिला रहा है, बेचारे मन खट्टो है वो मधुमंगल को। और मधुमंगल ने सोची एक काम करूं, या कढ़िए मैं ही पी जाऊं, हैं? कल को क्षमा मांग लो, कल को लियाऊंगा लाला के लिए भोजन अपने घर से ताजी ताजी माखन बनवा करके। उसी समय मधुमंगल झाड़ियों के पीछे बैठ करके उस कढ़ी को पीने लगा, जोर जोर से आवाज आने लगी है, गटर गटर आवाज गाय की आ रही है। अब तो ब्रजवासी बोले देखियो लाला ये मधुमंगल क्या कर रहे हो? अरे तो कुछ खा रहे हो दबक करके। उसी समय सारे के सारे ब्रजवासी आ गए, बोले चोरे मधुमंगल हैं अकेले अकेले भोजन कर रहे हो? मधुमंगल बोले देख सुन लाला, तू या कहीं से हाथ में तो लगा, ये बहुत खट्टी है। भगवान बोले खट्टी भट्टी तो बाद को विषय है, पहले ये बता हमने तेरे घर को भोजन मंगाया, तू लेके क्यों ना आयो? मधुमंगल बोले जब है ही ना तो क्या करे वो? मेरे गोविंद बोले मेरे लिए तो बहुत है। और मेरे गोविंद ने उस मटकी को लिया और उसी को चाटना शुरू कर दिया। यह दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान, भाई ये भगवान नहीं हो सकता है, ये तो झूठन खा रहा है। अभी अभी आप मधुमंगल पी लो, अभी एक चाट कर कोई गमार वाला दिखे। फिर ब्रह्मा जी के मन में ध्यान आया, बोले स्तुति करने तो हम भी गए थे जेल में, बोले परीक्षा लेनी चाहिए इसकी कि ये भगवान है या कोई गमार वाला है। उसी समय ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने का विचार बना लिया गोविंद की। और जहां मेरे गोविंद के बछड़े विचरण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों का हरण कर लिया। मेरे गोविंद ने कहा ब्रजवासियों तुम बैठ के भोजन करो, मैं जरा बछड़े देख करके आता हूँ। और जैसे मेरे गोविंद बछड़े देखने के लिए गए कि ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों का हरण कर लिया, भगवान के सखाओं को हरण कर
करके ले गए ब्रह्मा जी। अब तो मेरे गोविंद ने देखा कि वहां पर बछड़े नहीं, और जब वापस आए तो गोविंद के सखा ने। मेरे गोविंद ने ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी ध्यान में आ गए। मेरे गोविंद समझ गए ये सब ब्रह्मा जी ने करतूत की है। उसी समय एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक हो गए मेरे गोविंद। और जैसा जिसका स्वभाव था एक्यूरेट, सब कुछ गोविंद हो गए। बछड़े भी गोविंद बन गए, ग्वाल बाल छड़ी डंडा कपड़ा तक मेरे गोविंद बन गए। और यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही। एक दिन बलराम जी ने ध्यान लगा करके देखा कि सभी में कृष्ण का दर्शन हो रहा। बलराम जी बोले क्यों रे लाला, ये कालीला चल रही है। पहले मैं ध्यान लगाता था किसी में ऋषि का दर्शन होता था, किसी में नारायण का दर्शन होता था, अब सभी जगह तुम्हारा ही दर्शन हो रहा है। मेरे गोविंद कहते हैं दादा, ये ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए मैंने लीला की है। और इधर ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, चलो चल करके देखूं तो सही, वे कुमार वाला कोई रो तो नहीं रहा है। अगर रो रहा होगा तो उसके बछड़े उसे वापस कर दूंगा। अब ब्रह्मा जी नीचे आकर के देखा, ब्रह्मा जी ने ये बछड़े यहाँ कहाँ से आ गए, इन्हें तो मैं ब्रह्मलोक में सुला कर, अरे गोपवाल भी आ गए सारे के सारे। उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए तो वहां पर वह सो रहे हैं। नीचे आए तो नीचे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। इधर मेरे गोविंद ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और अपने द्वारपालों को बुला लिया और कह दिया कि भैया कोई हमारी शकल का कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसे बाहर भगा देना, अंदर मत घुसने देना। द्वारपाल ने कहा सरकार, पहली बात तो आ नहीं सकता है, और अगर आ भी गया तो बिना अपमान किए वापस नहीं जाएगा, अपमान करके भेजेंगे। अब असली ब्रह्मा जी महाराज तो ब्रह्मा जी महाराज जैसे पहुंचे डाली पर हाथ घुमाते हुए, उसी समय द्वारपाल बोले हैं कहाँ? ब्रह्मा जी बोले भांग पी रखी है, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा। बोले तू ब्रह्मा? तो अंदर कौन बैठे? हमारे मालिक तो अंदर बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया है, भगवान ने नैन मटकाए, कहो तुमने हमारे ग्वाल बाल चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही चुरा ली, पूरी सीट चुरा ली। ब्रह्मा जी बोले भैया अंदर वाले असली हैं, उनसे जाके बोलो नकली ब्रह्मा दर्शन करना चाहता है। और जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए कि मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्रह्मा जी को लगा ये तो मुझसे अपमान हो गया, प्रभु का बहुत बड़ा अपमान हो गया। और उसी समय ब्रह्मा जी समस्त ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन में आ गए और मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति करी है कि नौ में ढते ध्रुव से तड़िदंबराय। हे गोविंद, यह ग्वाल वाल बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनको आपने अपने मित्रता का दर्जा दिया। ये जब चाहते हैं आपका कान पकड़ लेते हैं, जब चाहते हैं आपकी पीठ पर बैठ जाते हैं, और ये जब चाहते हैं आपको अपना झूठा फूटा खिला देते हैं। ये धन्य है प्रभु, मेरा पद ब्रह्मा का किसी और को दे दीजिए, मुझे तो ग्वाल बना लीजिए अपनी मंडली में, मुझे स्थान दे दीजिए। मेरे गोविंद ने कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी कहते प्रभु ये बताओ, ये ब्रजवासी आपको इतना प्रेम करते हैं, इनके प्रेम के बदले आप इनको क्या दोगे? भगवान बोले क्या देंगे? मुक्ति दे देंगे इनको, और क्या देंगे? ब्रह्मा जी बोले मुक्ति तो आपने पूतना को भी दे दी,
उसके भैया बकासुर को भी दे दी, अघासुर को दे दी। क्या इनके प्रेम के बदले, इनकी दोस्ती के बदले केवल मुक्ति ही दोगे? भगवान बोले आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले इनसे तो हाथ जोड़ करके कह देना कि हे ब्रजवासियों, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो ये इतने भोले हैं कि तुम्हें अपने ऋण से उऋण कर देंगे, और कोई उपाय नहीं है आपके पास इनके ऋण से उऋण होने का। बोलो जय श्री कृष्ण। और ब्रजवासी कह देते हैं स्वर्ग अपवर्ग को लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जिन ब्रजवासियों के लिए स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग क्या होता जानते हो? नाम सुना होगा अपवर्ग। अपवर्ग क्या मतलब? पा हा बा भा